वन। हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2। सूत्र आपको बता दिए, सवाल आपको, उदाहरण भी आपको करके बता दिए। अब सवाल करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक आज अपन करेंगे। क्या है, सूत्रों का कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल दे रखा है, इसके अंदर क्या दिया है, इसमें एक बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास से अपन पहले क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, तो 14 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गई त्रिज्या। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर है 15 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब इसमें मान रख दो, तो देखो 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान अभी अपन ने निकाला कितना है, 7, और ये आर है आपके 7 प्लस एच का मान कितना है, 15। अब इसको हल करेंगे, देखो 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 44, और इसको जोड़ो, 15 और 7 कितने हो गए, 22, और 22 को 44 से गुणा करेंगे, देखो 22 चौक 88, 88 का 8, हासिल कितने गए 8, 22 चौक 88 और 8 कितने हो गए 96। तो कितना आ गया ये 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो निकल गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा निकालना अपने को बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन देखिए, सूत्र आपको याद हो तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। बेलन का आयतन देखिए क्या है, बेलन का आयतन सूत्र लिखो पहले, सबसे पहले बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7। आर स्क्वायर है, यानी आर को आपको 2 बार लिखना है गुणा में, 7 गुणा 7, एच का मान कितना आ गया 15। अब ये 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 को किससे गुणा करना है, 15 से। तो देखिए क्या आएगा, 15 चौके 60, हासिल 6, 75 6 81 का 1, हासिल 8, 15 और 8 23, तो 2310 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। तो इसमें 2 चीजें पूछी थी, दोनों अपन ने निकाल दी। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है वो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख करके मान रख करके हल कर लेना है। क्या दिया इसमें, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जो दे रखा है पहले वो लिख लो, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी आपको तीनों चीजें निकालनी है। तो पहले अपन निकालेंगे बेलन का, पहले पूछा है इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। मान रख दो इसके अंदर, 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान दे रखा है 3, और ऊंचाई कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, अब 22 3 66, 66 दूनी 132, तो 132 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा इसने पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, दूसरा निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिखिए 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आर प्लस एच। मान रखो इसके अंदर 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए यहां पर कितना दे रखा है 7,
आर का मान है 3 और फिर आर यानी 3 और एच का मान है 7। ये ध्यान रख करके लिखेंगे आप लोग। इनको गुणा करो, बाई 3 66 दूनी 132, 132 गुणा में 10 और बटे में कितना 7, यानी आ गया आपके 1320 और इसमें किसका भाग देना है 7 का। तो देखो 7 एकम 7, 6 बच गए, 7 8 56, 6 बचे, 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35, 7 7 49, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज और पूछी अपने को, वो है बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, वो सूत्र लिखेंगे पहले। बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान देखिए कितना है 3 गुणा 3 और एच का मान है 7, 7 से 7 कट गया, 22 और 3 3 9, 22 नाम 198 और घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में आते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा क्या है, देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए, उसमें जो पूछा गया है उसका सूत्र लगाइए और उसको हल कर लीजिए। देखिए तीसरे में है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखो ये एक बेलन है, अब आपको सिरे का मतलब एक तो ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, यानी इसका सिरा जो होता है वो वृत्ताकार होता है। अब इसमें दिया क्या है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक सिरा, सिरा कैसा है वृत्ताकार है, तो अपन सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 154, इसलिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, यानी जो आपको दे रखा है उससे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके 154 गुणा में 7 और बटे में कितना 22 का भाग देंगे तो 22 7 154। अब देखिए यहाँ पे 7 दो बार है, इधर आर स्क्वायर है, इसलिए आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आपकी त्रिज्या। अब इसके बाद में इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी एच का मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है अपने को 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपने निकाल दी, ऊंचाई अपने को दे रखी है। अब आगे पूछा क्या है इसने, तो इसका आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो बेलन का आयतन मैंने आपको बताया, पहले सूत्र लिख लीजिए। तो देखिए यहां पर आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। आप चाहो तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लगा दो, या फिर आप पाई आर स्क्वायर एच से निकाल दो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 154, इसको गुणा किससे करना है 21 से, गुणा करेंगे देखो 21 चौक 84, हासिल 8, 21 पंजे 105 और 8 113, हासिल कितने हो गए 11, 21 और 11 32। तो ये आ गया इसका आयतन घन सेंटीमीटर। एक बार फिर देखो 21 चौक 84, हासिल 8 आ गए, 21 पंजे 105 और 8 113, हासिल 11, 21 और 11 32, तो 3234 घन सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया इसका आयतन। अब अपने को क्या निकालना है, अब निकालना है अपने को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें मान रख दीजिए, जो जो मान आपके पास में है वो रख दो। तो देखो 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान अपने पास में कितना है 7 और एच का मान कितना है 21, 7 से 7 कट गया। अब देखो ये बाई दूनी 44, 44 को किससे गुणा करना है 21 से, 21 चौक 84, 4 हासिल 8, 21 चौक 84 और 8 कितने हो गए 92। तो कहने का मतलब ये आ गया क्या इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पूरे हो गए। आप लोग इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। आगे के सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।